देखो भैया, सॉल्यूशन समझना पहले बेटा, ठीक है, गाइड नहीं पढ़ानी इसके बाद। देखो ए बी सी डी आर इन जीपी, चार संख्या 5, कोई भी क्वांटिटी दे रखी हूँ आपको तो ये जीपी में दे रखी बेटा। देखो ए गिवन लिख लो, ऐसा कर लो, गिवन, क्या गिवन है जी, ए बी सी डी आर इन जीपी। जीपी का मतलब क्या हो बेटा, देखो जैसे जो ए है ना, जो ए जो बी कितना वहां वो देखो आप, चलो वैसे ही कर देंगे, कोई बात नहीं। लो ए ओ सॉरी बी इज इक्वल टू ए आर, सही है भाई। अगर इस बार आर से हम मल्टीप्लाई करें कॉमन रेशो से तो बी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बेटा, है। तो एक काम कर लो, लेट कॉमन रेशो इज आर, कॉमन रेशो आर मान लो बेटा जीपी का, जो इसमें जीपी तो दे रखी भाई, कॉमन रेशो आर मानने से क्या होगा बेटा, ये जो सेकंड टर्म है कहां सा होगा, इसमें आर से मल्टीप्लाई करते हैं ए बी इक्वल टू ए आर आ जाएगा। ऐसे बेटा सी इक्वल टू पता क्या होगा, बी आर आ जाएगा। देखो अगर बी में आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी आ जाएगा। और हम ना बी की वैल्यू रखेंगे, देख बेटा बी की जगह ना ये रख दो ए आर, तो ए आर और कितना हो गया ए आर स्क्वायर। ऐसे डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी आर, ठीक है ना भाई। अगर लास्ट वाला निकालना तो इसमें आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, लास्ट वाला आ जा। तो बेटा सी की वैल्यू ऊपर से रख ली बच्चों, ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब। देखो ये देखो ध्यान से, हम ना बी की वैल्यू भी ए में निकाल ली, सी की वैल्यू भी ए में निकाल दी और डी की वैल्यू भी ए में निकाल दी, जो फर्स्ट टर्म देखा था जिसमें, ठीक है, ठीक ना। आगे सबकी ए में वैल्यू। अब आर एच एस लो इसका, एल एच एस आर एच एस, एल एच एस क्या रखा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। भैया ये वैल्यू बेटा ए तो रखियो ना, ए को छोड़कर जितने भी बी सी डी है ना सबकी वैल्यू रख दो। बी की वैल्यू कितनी बेटा, ए आर, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर। सी की वैल्यू कितनी थी, ए का भी स्क्वायर, आर की पावर बताओ भाई कितनी होगी बेटा। बी की वैल्यू ए स्क्वायर और सी कितना, ए स्क्वायर आर की पावर 4 और डी कितना बेटा देखिए, ए स्क्वायर आर की पावर 3 2 जा 6, बढ़िया। अब इनमें तो कुछ कॉमन आ रहा क्या भाई, देखो ए स्क्वायर कॉमन आ जा, और यहां से भी ए स्क्वायर भी आर स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, यहाँ तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, 2 बाहर ली 4 अंदर बच गई। अब बेटा इन्हें देखो क्या होगा, ए स्क्वायर ए की पावर 4 और आर स्क्वायर, और ये तो दोनों ब्रैकेट एक जैसे आगे ना, तो ये आपका एल एच एस की वैल्यू निकलेगी। अब जरा आर एच एस के भी दर्शन कर लो भाई, क्या बता आर एच एस की बेटा इतना ही आ जा, ए बी सी और सी डी का स्क्वायर रखना बेटा वैल्यू, ए और बी की वैल्यू ए आर, फिर ए आर और ए आर स्क्वायर, सी की वैल्यू ना ए आर स्क्वायर, फिर बेटा सी ए आर स्क्वायर और डी कितना भैया ए आर क्यूब, और स्क्वायर होगा ब्रैकेट का, लो ब्रैकेट का स्क्वायर कर देंगे। अब देखो यहां से भी कॉमन आ रहा, देखो ए स्क्वायर और आर भी कॉमन आ रहा बेटा, देखो आर भी बाहर आ रहा, तो ए स्क्वायर, चलो कोई बात नहीं, एक लाइन लिख लो पहले बेटा, तो उससे आपको लाभ हो जाएगा, ए स्क्वायर आर की पावर 5, और बेटा यहां से ना जा ए स्क्वायर बाहर लो, आर भी बाहर ले लो, लेकिन जब आप ब्रैकेट से बाहर कॉमन लेंगे ना कभी भी, तो जितना ब्रैकेट की पावर होगी ना उतनी पावर लग जा बाहर। तो जैसा आपने स्क्वायर लिया ना बेटा, तो इस पे एक स्क्वायर और आ जाएगा, और आर भी बाहर लिया तो आर पे भी स्क्वायर आ जाएगा। अंदर क्या बचा यहाँ से, देखो यहाँ तो 1 बच गया बेटा, यहाँ से आपने एक आर लिया, देखो तो 2 आर अंदर बच गए, और यहाँ भाई 4 बच गए बेटा अंदर, और ये देखो एल एच एस के बराबर आ गया होगा आपका, बस प्रूव हो गया। तो जब भी कभी ऐसा दिखाई देगा ना ब्रैकेट लग रहे होंगे, ए बी सी डी का क्वेश्चन होगा, तो आप इसे हमेशा ऐसे